बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज के हवाले से जो खबर मैं लेके आया हूँ, मैच तो बड़ा पड़ा हुआ है, आपको सबको पता है कि नर्व्स की गेम चल रही है। आज मैं आपको एक खबर पहले दे देता हूँ, उसके बाद अगली बातों की तरफ जाते हैं। आज एक अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो सकती है जो हम सोच नहीं रहे। इतवार का रोज है और छुट्टी का दिन है, लेकिन आज छुट्टी के रोज कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो, ये जरा जहन में रखिएगा। अब अगली खबर की तरफ आ जाते हैं कि इस वक्त दोनों जानिब से एक दूसरे को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं और खासकर टारगेट कप्तान ही है, आपको पता है। लेकिन ये चालें कहां पे चल रहे हैं? ये चालें अदालतों के जरिए चल रहे हैं, ये चालें मीडिया के जरिए चल रहे हैं, ये चालें कभी डिवाइसेस लगाने की चल रहे हैं। लेकिन वो जो कप्तान है वो इनके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा और यही सबसे बड़ी परेशानी है। बजाय इसके कि वो आता, तरले मिन्नतें करता, माफिया मांगता। जो खान साहब ने खुद भी कहा, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक ये था कि मैं अवाम से रुजू करता, दूसरा ये था कि ताकतवर हलकों के मैं पांव पड़ जाता। मैंने अवाम के सामने जाने के ऊपर तरजीह दी। अब जब अवाम के सामने जाने वाली बात हुई तो ये परेशानी की बात है कि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा कैसे है जिसको अपने ऊपर भी यकीन है, जिसको अवाम के ऊपर भी यकीन है, जिसको खुदा के ऊपर भी यकीन है कि अल्लाह के बाद रुए ज़मीन पर अवाम ही वो लोग हैं जिनके पास असल हुक्मरानी होती है। और जब अवाम निकलते हैं तो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े और अपने आप तक महदूद होकर रह जाते हैं। अब मैं आपको ये खबर क्यों ये बात कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक चाल इनकी है, ये जो पूरे का पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, और एक चाल कौम की है। कम से कम एक बात की दाद देनी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे वज़ीर आज़म को निकाला गया, बहुत सारे वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें की गई, लेकिन कौम का वो रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए तो नवाज शरीफ निकले पिंडी से, लेकिन लोग नहीं निकले। हालांकि हुकूमत थी, हुकूमती मेला लगाया गया, जीटी रोड मार्च नहीं निकले। लेकिन खान जब पहली बार अभी घर बैठा हुआ था, लोग उस इतवार को निकले थे और सब परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है, सब परेशान हो गए। अब जरा मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि एक तो अगर आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में आजकल बात कर लें तो आपको इस हुकूमत की कितनी ये मकबूल हुकूमत है, लोग इनको कितनी गालियां दे रहे हैं, लोग इनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको खुद से पता चल जाएगा। मसलन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि फिलहाल इन्होंने 1 जुलाई से सेल्स टैक्स भी नाफिज कर दिया है। 50 रुपए फी लीटर लेवी भी है जो हर महीने 4-5 रुपए बढ़ा करेगी, जिसका मतलब यह है कि अगले महीने 1 जुलाई से मजीद पेट्रोल महंगा होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आती। अब ये तो वो है सर्वे जो आप खुद से कर सकते हैं, लोगों की राय जान सकते हैं, अपने घर वालों से, दोस्तों से, आपको अंदाजा हो जाएगा कि खान कहां खड़ा है और ये कहां खड़े हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे मोतबर इदारे का, मोतबर इदारे से मुराद है जिसका ये काम है। ये जरूरी नहीं है कि हम कहें कि वो हर बार ही सच्ची बात करता है, लेकिन चूंकि मुसलसल सर्वेज ऐसे आ रहे हैं जो इमरान खान के हक में जा रहे हैं, तो एक और सर्वे ऐसा आया है जो इस बात को जाहिर करता है कि कौम खान के साथ है। खान के साथ जो ज्यादती की गई है, जो इस पूरे सिस्टम के हवाले से कौम उसको कॉम्पनसेट करना चाहती है, फिर वही बात कि कौम बड़ी अक्सरियत के साथ उसको वापस लाएगी। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कल इलेक्शन हो जाए खान को, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब अवाम फैसला करने पे आती है तो फिर अवाम लेके आती है। वो कहते हैं ना, लोग कह रहे थे कि इमरान खान पहले हमारी चॉइस था, अब इमरान हमारी जिद बन गया, तो वो जिद बनता हुआ नजर आता है। मैं आपके सामने जनाब गैलप का एक जो सर्वे है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। गैलप के जरिए ये पूछा गया कि इस बारे में कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ तहरीके अदम एतमाद के जरिए हटाने के ऊपर ज्यादती हुई है, और क्या वो इससे नाराज हैं कप्तान को जैसे हटाया गया है। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा अवाम ने, यानी 61% अवाम ने यह फैसला दिया है कि इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के जरिए हटा के ज्यादती की गई है। और यह सर्वे किसका है? यह सर्वे गैलप पाकिस्तान का है, जो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर, दीगर जगहों के ऊपर खुद भी चेक कर सकते हैं, जिसको आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब ये चीजें तो इनके हक में हैं। फिर एक और बात जरा, अब और वजह यह है कि एक बड़ी अक्सरियत जो है इमरान खान के उस नैरेटिव को, जो वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ आलमी ताकतों ने है, उससे भी इत्तेफाक करते हैं। और ये कोई बहुत पुराना सर्वे नहीं है, ये 30 मई से 13 जून के दरमियान का सर्वे है, और उस पीटीआई के 25 मई के लॉन्ग मार्च को
41% शहरियों ने कामयाब करार दिया है और 31% शहरी ऐसे थे जिन्होंने ना उसको कामयाब कहा ना ही उसको नाकाम कहा, जिसका मतलब है कि 72% अवाम ऐसे हैं जो उसको नाकाम नहीं समझते। यानी 25 मई का भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कामयाब। अब यहां तक तो बात हो गई ठीक। अब दूसरी तरफ मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं वो खबर ये है कि आज बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं और उस बल्दियाती इलेक्शन में भी इमरान खान ने इनके छक्के छुड़ा दिए। 14 अजला के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर लड़ाई झगड़ा है, तसादुम है। इवन जो हमने खबर सुनी है कि नवाब शाह के अंदर उन्होंने जो पोलिंग का अमला है उसको ही यरगमाल बना लिया, उसको ले गए और इंतखाबी सामान भी छीन लिया है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे बैलेट पेपर्स के ऊपर उम्मीदवारों के गलत नाम छपे हुए हैं और इन पोलिंग स्टेशंस के दौरान जबरदस्ती वो जो अरबाब गुलाम रहीम साहब के साहबजादे की पोलिंग स्टेशन के ऊपर खबरें आई हैं अटैक की। अब इस किस्म की चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन डस्का के अंदर बहुत एक्टिव था, आपको यहां पे एक्टिव नजर नहीं आएगा। और तहरीक इंसाफ तो पहले भी कह रही थी और अब भी कह रही है कि इनके बस की बात नहीं है, और हम भी कह रहे थे कि देखें आपने इलेक्शन ये ठीक ना करवाया, ये आपके गले पड़ जाएगा। एमकेएम वाले क्या है, एमकेएम वाले कह रहे हैं जनाब हमने कहा था शफाफ इलेक्शन, ये शफाफ इलेक्शन नहीं है। एमकेएम वाले कह रहे थे कि हमने कल वजीर आजम को कह दिया है कि हम सियासी जमात हैं और सियासी जमात सियासी फैसले करती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब एमकेएम राब्ता कमेटी इस वक्त कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसमें वो बुनियादी सवालात उठा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं अब उनको दूसरी तरफ से जरा राम करने की कोशिश करते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले खबर यह आई है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत दी है और कहा है जी हम बल्दियाती इंतखाबात, इंतखाबी फरिश्तों और हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि एमकेएम वालों ने वाज़ेह कह दिया है कि इस वक्त सारी सूरत हाल जो है वो ये है कि सिंध हुकूमत ने सियासी बुनियाद पे अपनी मर्जी के मुताबिक से सारे का सारा खेल खेला है और हल्का बंदियां की है। अब जरा आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो की चूंकि बहुत सारी खबरें आती हैं जी, इमरान खान की वीडियो आ रही है, उसकी वीडियो आ रही है। अब कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान मचा हुआ है और वह तूफान ये है कि मरियम नवाज शरीफ की एक और वीडियो का शोर है। वो वीडियो कब की है? वो वीडियो जब मरियम बीबी नैब हिरासत के अंदर थी तब की हैं। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे इल्ज़ाम है जो लोग इस वक्त लगा रहे हैं कि उनके पास फ़ोन था और लोगों ने उनसे कहा कि फ़ोन दे दें जो नैब ऑफिशियल से। तो मरियम बीबी ने वो फ़ोन तकिए के साथ नीचे रखा और उसके ऊपर वो बैठ गई और इस तरह से उसके अंदर वो नाम लेती हुई मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके नाम लेती हुई नज़र आ रही हैं। और ये वीडियो किसी भी वक्त आ सकती है और ये जब वीडियो आएगी जिसको बहुत सारे लोग देख चुके हैं, एक तो होता है ना कि वीडियो आ रही है जिसे खान के बारे में कहा इतने मिनट इतने सेकंड की वीडियो, नो, एक ऐसी वीडियो है जिसको बहुत सारे लोग देख चुके हैं और देखने के बाद अब थरथली मची हुई है कि इसको रोकना कैसे। इसीलिए कहते हैं कि चोरों को भी मोर पड़ सकते हैं। ये हर किसी को धमकियां देते थे कि हमारी वीडियोस फलां की वीडियो, तो अब अपनी वीडियोस आना शुरू हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब मीडिया को कंट्रोल करेंगे, अब लोगों को इधर उधर करेंगे, अब इस किस्म का प्रोपेगेंडा खान के खिलाफ करेंगे, मुहिम चलाएंगे, जो कि बात नहीं बनेगी। अब आते हैं IMF वाली बात के ऊपर। हमें पिछले हफ्ते कहा गया जी 1-1.5 दिन के अंदर IMF का मुआहदा हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा जी नई शर्त तय ना हुई तो IMF का मुआहदा हो जाएगा। अब नई डेट आ गई है जी, बताया गया जी कल 27 है और परसों 28 है, तो 28 तारीख को IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मुआहदा हो जाएगा। लेकिन उस मुआहदे से पहले IMF ने कहा कि आप बजट जो उन्होंने शराइत दी हैं उसके मुताबिक बजट कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाए। बजट मंजूरी के बाद स्टेट बैंक के गवर्नर और वजीर खजाना IMF के साथ मुआहदे के ऊपर दस्तखत करेंगे। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये है कि हंगामी इजलास बुला लिया गया है। शहबाज शरीफ कल कौमी खजाने में से मुबैना तौर पर अपने इत्तेहादियों को इशाया देंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम वाली सिचुएशन है, तो कल उसके अंदर एतमाद में लिया जाएगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि IMF भी इनके साथ टाल मटोल कर रहा है। अब देखें परसों क्या सूरत हाल बनती है, आया वो मुआहदा करता है या फिर 1-1.5 दिन की मजीद डेडलाइन दी जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।